कहा ठीक है हम भी पाकिस्तान चलेंगे। ये वल्लभ भाई पटेल को बातचीत पता चली कि हमीदुल्ला खान का यूं खराब कर रहा है, तो हमीदुल्ला खान को बुलाया एक दिन, किधर आ हमीदुल्ला खान को, तुम कहाँ हो भारत के अंदर? हमीदुल्ला खान ने कहा भाई ये यदि भारत है इस प्रकार से तो हम ये एकदम यहाँ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मतलब मध्य, पाकिस्तान कहां बनेगा? कहा यहाँ। तो तेरे को इधर टप्पा कैसे खिलाए? बाउंड्री वाला जा सकता है कि यहां कोई हो वो कदे भाई मैं इधर जाऊंगा, यहां कोई हो वो कदे मैं इधर जाऊंगा, मध्य प्रदेश वालों कैसे भेजे? फालतू की फड़फड़ करता है, थप्पड़ मारूंगा। तो हमीदुल्ला खान ने कहा कि भाई ठीक है सॉरी शक्तिमान, नहीं जा रहा मैं। अब जब हमीदुल्ला खान ने मना कर दिया तो फिर उनके साथ थे वो भी मना करेंगे, तो फिर उदयभान सिंह जी ने मना कर दिया। सबसे लास्ट में साइन किसने किए, कब किए? तो राजस्थान की पहली रियासत ने साइन कब किए? 7 अगस्त। लास्ट रियासत ने कब किए? मतलब आजादी से एक दिन पहले राजस्थान की सारी रियासतें भारत में मिल गई। आजादी से एक दिन, देश आजाद कब हुआ? उस दिन हम भारत में थे। कोई पूछे कि भाई राजस्थान भारत में कब मिला दिया गया था, कहना आजादी से पहले। राजस्थान भारत में कब मिला दिया गया था? कोई पूछे राजस्थान को भारत में मिलाने के लिए कितने दिन लगे? 7। 7 को शुरू किया, 14 को समाप्त। याद रह जाएगा। सबसे पहले किसने साइन किए? सबसे लास्ट में किसने किए? 36 में कौन कौन से 2 प्रजामंडल बने? तुम्हें लगता है ये क्यों पूछ लिया बीच में? अभी तो ये पूछो, ऐसे बैक गियर नहीं लगा सकते आप, हमें सोचना पड़ता क्या 36 क्या है ना। प्रजामंडल पढ़े थे हमने, क्या पढ़े थे? एक टॉपिक पढ़ा था ना ऐसा प्रजामंडल, उसमें मैंने बताया थे 31 में अलग अलग बताए थे ना। तो 36 में 2 प्रजामंडल बने थे, कौन कौन से? बीकानेर और पहली रियासत जो भारत में मिली, लास्ट रियासत जो भारत में मिली। बीकानेर कब मिली? धौलपुर कब मिली? बीकानेर के राजा कौन? उधर के राजा कौन? भले पड़ेगी बात। जब ये साइन कर रहे थे तो बांसवाड़ा में एक राजा थे, उनका नाम था महारावल चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? क्या नाम था? महारावल। तो राजा की जैसे झालावाड़ वाले राजा क्या बोलते थे? राजराणा। वैसे ही जो बांसवाड़ा का राजा होता उसको क्या बोलते? महारावल। और बांसवाड़ा के महारावल कौन थे? कौन थे? चंद्रवीर। तो महारावल जो चंद्रवीर सिंह थे, महारावल चंद्रवीर सिंह कहते हैं कि जब वो साइन करवा रहे थे उनका यार ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मेरे डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। किस पे साइन कर रहा हूं? मृत्यु के प्रमाण पत्र पे। किस पे साइन कर रहा हूं? उनका यार मैंने साइन किया जैसे लगा जैसे मैं मर गया। बात भी सही है। जब तक साइन नहीं किए थे तब तक बांसवाड़ा एक अलग देश था। बांसवाड़ा देश की एक देश के साथ संधि थी, इंग्लैंड। बांसवाड़ा के अलग सिक्के होंगे, बांसवाड़ा की अलग सेना होगी, बांसवाड़ा का अलग वो स्टेट होगा, बांसवाड़ा का अलग से राजा बनेगा, बांसवाड़ा का अलग से कानून होंगे। अब जैसे ही बांसवाड़ा ने साइन कर दिए, क्या बांसवाड़ा इंग्लैंड से संधि कर सकता है? क्या बांसवाड़ा सेना रख सकता है? क्या बांसवाड़ा अपने सिक्के चला सकता है? क्या बांसवाड़ा का झंडा अलग रह सकता है? बांसवाड़ा मर गया बांसवाड़ा। तो उसने कहा भाई साहब मैं किस पे साइन कर रहा हूं? और भले अगले का कितना ही छोटा सा हो, अपना तो अपना ही होता है। मैं कहता हूं श्रीलंका एकदम छोटा सा देश है, इतना छोटा है कि हमारे मैप के साथ श्रीलंका का मैप फ्री आता है ना। और अपना श्रीलंका को जाकर दे, श्रीलंका हमारे अंदर विलय कर ले, क्या श्रीलंका कर ले? भाई भाई टेढ़ा है पर मेरा है, क्यों कर लूं मैं तुम्हारे? सेम का सेम बांसवाड़ा वाले को लग रहा था। देख लो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, व्हेन साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर्स, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, व्हेन साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर्स। क्या बात, तुम कहां अटक गए? ये बताऊंगा तो पहले लिखो तो सुनिए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, व्हेन साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर्स, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट, डैश लगा के लिखो। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? किसने कहा था ऐसा? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। क्या कहा? किस पे हस्ताक्षर कर रहा हूं? अब सारे के सारे रियासतें किस में मिला दी गई? भारत।
अब जब राजा भारत में मिल गए, मिलने के बाद राजाओं ने भारत सरकार से पूछा कि भारत सरकार, हम तेरे अंदर तो मिल गए, अब हमारा क्या होगा? क्योंकि जब तक मिले नहीं थे तब तो देश थे। बीकानेर अलग देश है, टोंक अलग देश है, भरतपुर अलग देश। अब जब हम भारत में मिल गए तो अब हमारा स्टेटस क्या है? हम देश रहेंगे, राज्य बनाओगे, जिला बनाओगे, तहसील बनाओगे, गांवड़ा घोषित करोगे, कुछ तो बताओ। तो बाद में वल्लभ भाई पटेल ने कहा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा, भाई सुनो, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, पॉपुलेशन कितनी, और जिनकी इनकम 1 करोड़ से अधिक है, पॉपुलेशन कितनी, इनकम कितनी, उनको तो राज्य बनाएंगे। उनको क्या बनाएंगे? अलग से राज्य। जैसे जयपुर था, जयपुर की पॉपुलेशन 10 लाख है, जयपुर की इनकम कितनी है? 1 करोड़, जयपुर राज्य बनेगा। जैसे पंजाब है, जैसे हरियाणा, वैसे एक राज्य क्या बन जाएगा? जयपुर बन जाएगा। तो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक, इनकम 1 करोड़ से अधिक है, उनको तो क्या बनाएंगे? राज्य। बाकी का क्या करोगे? बाकी का या तो छोटे छोटे को मिला के एक राज्य बना देंगे। जैसे मान लो अलवर, भरतपुर, इनकी जनसंख्या 10 लाख नहीं हो रही, मिला दो, मिला के 10 लाख कर दो, फिर एक राज्य बना दो। या पहले से को राज्य बना हुआ उसमें मिला दो। जैसे गुजरात एक राज्य पहले से बना हुआ है, तो उसमें सिरोही को उधर मिला दिया जाए। जैसे कि मान लो उधर कोई आपका मध्य प्रदेश एक राज्य बना हुआ है, झालावाड़ को उधर मध्य प्रदेश में मिला दो। तो या तो किसी बड़े राज्य में मिला देंगे, या छोटे छोटे राज्यों को मिला के हम एक बड़ा राज्य बना देंगे। और जो जनसंख्या से ज्यादा और इनकम से ज्यादा, उनको तो अपने आप में क्या बना देंगे? राज्य। तो किस किस को राज्य बनाएंगे? जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और जिनकी इनकम 1 करोड़ से। ये कौन बात कर रहा है? रियासती सचिवालय। कौन कर रहा है? क्योंकि भारत सरकार में काम कौन देखता था? प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट। लिखो, रियासती सचिवालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट, रियासती सचिवालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट, रियासती सचिवालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट, वे रियासतें, दोज प्रिंसली स्टेट्स, वे रियासतें, दोज प्रिंसली स्टेट्स जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, वे रियासतें, दोज प्रिंसली स्टेट्स जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, which have population of more than 10 lakh and income of more than 1 crore, स्वतंत्र रह सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र रह सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, मतलब राज्य बन सकती है वो ना, स्वतंत्र रह सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। लाइन चेंज करके लिखो, राजस्थान में से 4 रियासतें थी। देयर वर 4 सच प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। राजस्थान में से 4 रियासतें थी। देयर वर 4 सच प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। नाम लिखो, कौन कौन सी, कौन कौन सी 4 रियासतें, नाम बोलो। जोधपुर, बीकानेर। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक। इनकम कितनी है? तो ये 4 क्या बन सकते हैं? राज्य। 4 क्या बन सकते हैं? राज्य। बाकी सबका हम मर्ज करेंगे। कौन कौन सी 4 दोबारा बताओ? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। फाइनली अपना जब राजस्थान बना था, तो राजस्थान में 19 रियासतें मिलाएगी। कितनी मिलाएगी भाई? मैंने कहा था वैसे राजस्थान का तो मतलब था मालवा, सौराष्ट्र और आज का राजस्थान। पर मालवा पूरा किसको दिया? मध्य प्रदेश। सौराष्ट्र पूरा किसको दिया? गुजरात। अपने पास जो बचा उसमें कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? मैंने आपको बताया था कि कुशलगढ़ एक ठिकाना था, कुशलगढ़ रियासत नहीं थी। पर अंग्रेजों के टाइम में राजागिर सामंत की नहीं बनती, तो अंग्रेज कई बार उस सामंत को क्या कर देते? अलग। तो अंग्रेजों ने बांसवाड़ा से अलग करके एक ठिकाना कौन सा बना दिया? कुशलगढ़। कौन सा बना दिया? ऐसे अंग्रेजों ने टोंक से अलग करके एक ठिकाना बनाया था लावा। कौन सा बनाया? उन्होंने अलवर से अलग करके एक ठिकाना बनाया था नीमराणा। कौन सा? तो 3 ठिकाने थे। 3 क्या थे? ठिकाने थे। अपने अपनी रियासतों से अलग कर दिए गए थे। इनको अपने यहां बोलते चीप सीप।
3 चीप शिप हुआ करती, कौन कौन सी? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। कौन कौन से बताओ देखिए। अलवर से अलग करके कौन सा बनाया? नीमराणा। बांसवाड़ा से अलग करके और टोंक से अलग करके, तो ये है, ये बांसवाड़ा स्टेट है। बांसवाड़ा में कई सारे ठिकाने हैं, एक ठिकाना है उनके अंदर कुशलगढ़। कौन सा है? और कुशलगढ़ वाले की बांसवाड़ा के राजा से बनती, अंग्रेजों का आज के बातों अलग। अब ये रियासत तो बची नहीं है, तो एक ठिकाना ही, पर अंग्रेजों ने अलग से संधि कर ली, इसलिए 3 ठिकाने अलग हो गए। तो राजस्थान में 19 जगह तो ऐसी थी जहां पे राजाओं का राज, 3 जगह ऐसी है जहां सामंत और उनको अपने राजाओं से क्या कर दिया गया अलग। एक जगह राजस्थान में ऐसी थी जहां पर अंग्रेजों का राज था, वो थी आपकी अजमेर मेरवाड़ा। कौन सी थी? और जहां पे अंग्रेजों का राज हुआ करता उनको बोला करते चीफ कमिश्नरी। क्या बोला करते? क्योंकि वहां पे चीफ कमिश्नर बैठता। कौन बैठता? चीफ कमिश्नर बैठता, इसलिए क्या बोला करते? चीफ कमिश्नरी। और उस चीफ कमिश्नरी का नाम क्या था? क्या नाम था? तो आज का जो अपने को राजस्थान दिखाई देता उसमें कितनी रियासतें, कितने ठिकाने हैं, कौन कौन से? और एक क्या है, वो कौन सी है? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 22, एक चीफ कमिश्नरी, 23 आइटम को मिला के आज का राजस्थान बना। तो आज के राजस्थान में 23 चीजें हैं। क्या क्या 23 चीजें? 19 रियासतें, लिखो, 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नरी को मिलाकर बाय मर्जर ऑफ 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफ शिप्स एंड 1 चीफ कमिश्नरी। 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नरी को मिलाकर बाय मर्जर ऑफ 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफ शिप्स एंड 1 चीफ कमिश्नरी। 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नरी को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण किया गया था। राजस्थान वॉज इंटीग्रेटेड। राजस्थान का एकीकरण किया गया था। राजस्थान वॉज इंटीग्रेटेड। राजस्थान का एकीकरण किया गया था। राजस्थान वॉज इंटीग्रेटेड। 3 ठिकानों के नाम लिखो, लिखो 3 ठिकाने बराबर तीनों के नाम लिख लो। 3 चीफ शिप्स, कौन कौन से 3 ठिकाने नाम बताओ देखिए। लिखो चीफ कमिश्नरी बराबर अजमेर मेरवाड़ा, अब भाई राजाओं ने भारत में साइन कर दिए, भारत आजाद हो गया 15 अगस्त को। कब आजाद हो गया? 15। आजाद होने के बाद राजाओं ने पूछा वल्लभ भाई पटेल से, भाई वल्लभ भाई पटेल बता दो अब क्या करना है। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई बता दिया मैंने, वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम 1 करोड़ से अधिक है वो तो राज्य बन सकती है, बाकी को या तो छोटी छोटी रियासतों को मिला के राज्य बना देंगे या पहले से को राज्य पड़ा उसके अंदर मिला दे। तो हमने कहा मिलाओ करो। वल्लभ भाई पटेल लगे एक बार रुको यार, अभी नया नया देश आजाद हुआ है, हमारे सामने 2 प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम तो यह है कि यहां से मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना, वहां से हिंदुओं को भारत लेके आना, तो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इसमें दंगे हो रहे हैं, इसलिए दंगों से कैसे निपटे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है रिसोर्सेज कैसे बांटे हैं, जो सामान पड़ा है कितना पाकिस्तान को देना है, कितना अपने पास रखना है। एक बार हमारी दूसरी माथापच्ची चल रही है, तुम एक बार शांत बैठे रहो, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ यार, इतने साल भी तो राज कर रहे थे तुम। राजाओं ने कहा हाँ 1000 साल से कर रहे, थोड़े दिन और कर लो, इतने दिन अलग रह के कर रहे थे, अब भारत में बैठ के कर लो। तो देश आजाद हो गया, हम भारत में मिल गए, फिर भी अपनी रियासतों का कंट्रोल किसके पास है? राजा कंट्रोल देख रहे, भारत सरकार सहयोग कर रही है लेकिन कंट्रोल अभी तक किसके पास पड़ा है? राजाओं के पास। राजा अपना अपना कंट्रोल देख रहे हैं यहाँ पे। और वल्लभ भाई पटेल ने कहा देखते हैं तुम्हारा क्या करना है क्या नहीं करना। कितने में मोटा मोटा थे बाकी मालवा दे देंगे मध्य प्रदेश को। मालवा किसको? उधर वाली रियासतें उधर चली गई। सौराष्ट्र किसको दे देंगे? तो तब गुजरात नहीं हुआ करता था, तब गुजरात महाराष्ट्र को मिला के बोलते थे बॉम्बे। क्या बोलते?
एक स्टेट था गुजरात महाराष्ट्र, एक स्टेट था इसको क्या बोलते बॉम्बे, तो कहा सौराष्ट्र को किस मिला दो बॉम्बे, तो दो तो हो गए, मालवा चला गया मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र कहां पर चला गया बॉम्बे। अब पीछे अपने बची 19 रियासतें, कितनी बची 19 में 4 बड़े मगरमच्छ है, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये तो अपना राज्य बना सकते हैं। पीछे कितने बचे 15, इन 15 का कुछ ना कुछ करना है, या तो इनको आपस में मिलाना है या इनको किसी बड़े राज्य के अंदर मिलाना, कुछ ना कुछ ऐसा करना है। भारत सरकार सोच ही रही है क्या करें क्या नहीं करें। इतने में भारत सरकार को एक शिकायत मिली भरतपुर के खिलाफ। किसी खिलाफ शिकायत मिली कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पूरे देश में भारत के झंडे फहराए गए, भारत के झंडे फहराए गए, पर भरतपुर में भारत के झंडे नहीं फहराए गए। तो वल्लभ भाई पटेल ने भरतपुर के राजा साहब को बुलाया। भरतपुर के राजा साहब थे उन दिनों में बृजेंद्र सिंह, क्या नाम था, तो बृजेंद्र सिंह जी को बुलाया, बुला कहा कि सर आपके खिलाफ शिकायत आई है कि भरतपुर में भारत के झंडे फहराए नहीं गए, और क्या गया भरतपुर में भरतपुर का झंडा फहराया जाएगा, भारत का झंडा फहराया नहीं जाएगा। एक शिकायत और है सर, एक शिकायत यह है कि भरतपुर में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो राजा ने हिंदुओं का साथ दिया है। बृजेंद्र सिंह जी ने कहा शिकायत तो कोई किसी की कर सकता है, जहां तक झंडों की बात है हमने सब जगह झंडे फहराए हैं, किसी दूर दराज के किसी क्षेत्र में झंडा ना फहराया गया हो तो अब इसका तो कौन देखे कहां देखे, बाकी हमने झंडे फहराए हम भारत के साथ है। जहां तक दंगों की बात है, दंगों के अंदर सब जगह लोग मर रहे हैं, आपको यूं लगता होगा हमारे साइड में मुसलमान थोड़े ज्यादा हुए होंगे तो आपको लगता है हमने साथ दिया, ऐसे तो फिर मैं भारत में भी आपको 10 जगह बता दूंगा जहां पर मुसलमान ज्यादा मरे और हिंदू कम मरे। तो क्या भारत सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, क्या भारत सरकार हिंदुओं के पक्ष के अंदर है? तो वल्लभ भाई पटेल आपसे भी नहीं संभल रही है मामले तो इनके बीच में वहां पर वो आगे नहीं, ये शिकायत मिली। तो बृजेंद्र सिंह जी ने कहा कि देखो हमने तो वैसे ही भारत में विलय कर दिया, आपने कहा था थोड़े दिन खुद संभाल लो, आपको लगता है मैं नहीं संभाल सकता, ये रखो रे कागज पानड़े तुम्हारे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो बृजेंद्र सिंह जी भरतपुर का कंट्रोल किसको दे के आगे, भारत सरकार, किसको दे के आगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। एक रियासत तो भारत सरकार के पास पहुंच गई, कौन सी भरतपुर। अब बाकियों को देख रहे हैं भारत सरकार क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने में एक और घटना हो गई, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है ना, गांधी जी का हत्या हो गई। जैसे गांधी जी की हत्या हुई हत्यारे पकड़ लिए गए, हत्यारे पकड़े गए तो उनके पास में पिस्टल मिली, पिस्टल भी लिखा था मेड इन अलवर। क्या लिखा हुआ था, अंग्रेजों ने अलवर के राजा को बुलाकर ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई साहब ये कहां से आई, तो अलवर के राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार किया, तो आप अलवर के राजा को गिरफ्तार कर लिया, तो अलवर का कंट्रोल भी किसके पास में, किसके पास है, भारत सरकार। तो 2 रियासतों का कंट्रोल भारत सरकार के पास में था, कौन कौन सी, भरतपुर और अलवर। कौन कौन सी, लिख लो, अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कौन कौन सी रियासतों पे, अलवर और भरतपुर, किसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब भारत सरकार ने दिमाग लगाया, अब जब थोड़े फ्री हो गए सब चीजों से, पाकिस्तान वाला मामला सुलझ गया, लोग जाने थे वो चले गए, आने थे वो आ गए, रिसोर्सेज बंट गए, तो भारत सरकार ने दिमाग लगाया कि राजस्थान में रियासत है 19, कितनी है, 4 मगरमच्छ है, उनकी तरफ तो देखने की भी आवश्यकता। पीछे कितनी बची 15, 15 में 2 अपने पास है, 2 का कंट्रोल अपने पास पड़ा है, कौन कौन सी, अलवर और भरतपुर। तो उन्होंने देखा कि अलवर भरतपुर में किसी की भी जनसंख्या 10 लाख है नहीं है, इनकम भी 1 करोड़ नहीं, पर अलवर भरतपुर के पास में 2 रियासतें और पड़ी है, एक धौलपुर और एक करौली, कौन कौन सी, और इन चारों को यदि मिला दिया जाए, कौन कौन सी चारों, अलवर भरतपुर धौलपुर और, तो इनकी जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक हो जाती है, इनकम भी 1 करोड़ से अधिक हो जाती है, मतलब राज्य बना सकते हैं। किस किस चार को मिला के, अलवर भरतपुर से तो बात करनी नहीं क्योंकि उनका कंट्रोल किसके पास में, तो बात किससे करनी है, धौलपुर और करौली। धौलपुर के राजा कौन है बताओ, देखे, उदयभान सिंह, अभी तो पढ़ा हमने, कौन है धौलपुर के राजा, उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह जी को भारत सरकार ने कहा कि उदयभान सिंह जी हम एक राज्य बना रहे हैं, उस राज्य में अलवर भरतपुर तो 2 है, आपको और करौली को भी मिला रहे हैं, क्या आप मिल जाएंगे। उदयभान सिंह जी ने, क्यों मिल जाऊं, ऐसे कोई राज्य के अंदर मैं क्यों मिलूं तुम्हारे जाके, और मेरे को क्या फायदा होगा। भारत सरकार ने कहा सुनो अभी आप कहाँ के राजा हो, उदयभान सिंह जी का मैं राजा हूं धौलपुर का, अभी जो हम स्टेट बनाएंगे उसमें धौलपुर तो है, भरतपुर भी आएगा, करौली भी आएगी, अलवर भी आएगा, और उस नीम राणा को भी ले लेंगे।
ये पूरा जो स्टेट बनेगा, इस पूरे के हेड आप हो। उदयभान सिंह जी ने कहा श्योर। अरे धीमे बोलो। तो उदयभान सिंह जी को लॉलीपॉप दिया कि आपको बनाएंगे राज प्रमुख। क्या बनाएंगे? अपने यहाँ राज्यपाल नहीं बनते थे, गवर्नर नहीं बनते थे, अपने यहाँ क्या बनाए जाते? राज। तो ये जो भी स्टेट बनेगा, इसके राज प्रमुख कौन बनेंगे? कहां के राजा? करौली के राजा थे गणेश पाल। करौली के राजा कौन है? इनको कहा कि भाई साहब आपको बना देंगे दिया कुमारी जी उपराज प्रमुख। क्या बना देंगे? तो एक को कह दिया बना देंगे राज प्रमुख, एक को कह दिया बना देंगे डिप्टी राज प्रमुख। अपने राज्यपाल नहीं बनते, राज्यपाल की जगह क्या बनते थे? तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी क्या कहा? करौली के राजा गणेश पाल को। दो रियासतों से तो बात ही नहीं करनी। कौन कौन सी दो रियासतें? अलवर और पर फिर भी जनता तो है भाई साहब, राजा को कंट्रोल में कर रखा आपने, तो जनता को क्या कहोगे? जनता को समझाना पड़ेगा। तो अलवर को कहा कि आपको बना देंगे राजधानी। ये जो भी स्टेट बनेगा, इसकी राजधानी कौन सी होगी? भरतपुराण का हमें यूं ही छोड़ देगा? अरे का जो भी स्टेट बनेगा, इसका उद्घाटन तुम्हारे ही करेंगे। तुम जब तक फीता नहीं काटोगे तब तक तो होगा ही नहीं। क्या कब करोगे? डेट बता के जाओ कि ये करेंगे हम 18 मार्च 1948 को। कब करेंगे? कौन करेगा? बंदे का नाम बता के जाओ। कि बंदा होगा एनवी गाडगिल। कौन बंदा होगा? भारत सरकार के मंत्री थे उस समय। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेबर मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री जिनके पास में थी, ऊर्जा मंत्री, श्रम मंत्री जो थे, उनका नाम क्या था? नरहरि विष्णु गाडगिल। क्या नाम था? तो अगर नरहरि विष्णु गाडगिल फीता काट के जाएंगे कब? 18 मार्च 1948। कहां पर फीता काटा जाएगा? और एक ठिकाना और ले लेंगे। वो ठिकाना कौन सा? कौन सा? तो राजस्थान बनने की जो प्रक्रिया है वो पूर्व दिशा से प्रारंभ हुई। कौन सी दिशा से? ईस्टर्न राजस्थान को सबसे पहले बनाया गया था। तो ईस्टर्न राजस्थान के अंदर 4 स्टेट कौन कौन से? धौलपुर, करौली, अलवर। अलवर भरतपुर का कंट्रोल भारत सरकार के पास था। तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी क्या बना दिया? करौली के गणेश पाल जी को। अलवर क्या बनेगी? भरतपुर में क्या करेंगे? कब करेंगे? कौन करके जाएंगे? एक ठिकाना कौन सा लिया? एक ठिकाना ये दिन से क्या पूछना था? आ जाओ चुपचाप आ जाओ तुम तो ये फर्स्ट फेज है अपना। तो एकीकरण का फर्स्ट फेज किधर से प्रारंभ होता है? पूर्वी राजस्थान। कहां से प्रारंभ होता है? पूर्वी राजस्थान से प्रारंभ होता है। अब ये जब बना रहे थे तो कहा गया कि भाई साहब ये जब बन रहा है, एक स्टेट बन रहा है, राज्य बन रहा है, तो इस राज्य का नाम क्या रखेंगे? तो कहा पूछो यार किसी समझदार आदमी से। उस समय संविधान सभा में एक समझदार आदमी थे, उनका नाम था कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। बोलो, क्या नाम था? उनको कहा कि मुंशी जी हम एक स्टेट बना रहे हैं भारत के अंदर, इस स्टेट का नाम क्या रखें? मुंशी जी ने कहा कि अलवर वाला जो इलाका है, इसका महाभारत में नाम था मत्स्य महाजनपद। क्या नाम था? क्या नाम था? इसलिए इस स्टेट का नाम रख दो मत्स्य महाजनपद। अरे आप तो जोड़ रहे हैं सबको, जोड़ने को बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? इसलिए इस स्टेट का नाम रखो मत्स्य संघ। क्या नाम रखो? तो पहला जो स्टेट बनाया गया राजस्थान में वो कौन सा था? कौन कौन सी रियासतों को मिला के? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी क्या बनाएंगे? करौली के राजा गणेश पाल जी। अलवर को क्या बनाएगी? भरतपुर में क्या होगा? कब किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? कौन से राज्य का? कौन से राज्य का? ऐसे उतार लोगे कि लाइनें लिखूं? पक्का समझ में आ जाएगा? दो दो नौ पोतो पढ़ो। उपराज प्रमुख लिखना, डिप्टी राज प्रमुख है ना। राजधानी कैपिटल हो ही जाएगी। उद्घाटन इनोग्रेशन
उतार लिया। तो पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? मध्य संघ। उसमें कौन कौन सी रियासतें ली गई? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर। कौन सा ठिकाना? नीमरान। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह, करौली के राजा गणेश पाल, अलवर क्या बनाई गई, भरतपुर में क्या किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया। याद रह जाएगी सारी बातें। चलो आगे बढ़ते। अब ये जो एक राज्य बन रहा था, अब एक राज्य में अब क्या होता है देखो, अब अपना इसे राजस्थान है, तो राजस्थान में एक होता है राज्यपाल, एक होता है मुख्यमंत्री। एक होता है राज्यपाल, एक कौन होता है? तब राज्यपाल को तो बोलते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख तो कौन बन गए? उदयभान सिंह। अपने यहाँ मुख्यमंत्री को बोला करते प्रधानमंत्री। क्या बोलते? तो साहब इसका प्रधानमंत्री, ये जो राज्य बन रहा है इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? तो अलवर के एक हुआ करते अपने शोभाराम कुमावत। क्या नाम था? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? लिखो शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री लिखो। प्रधानमंत्री कौन थे बताओ देखे? शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री कौन है? अब जब शोभाराम जी को इस राज्य का प्रधानमंत्री बनाएगा तो एक नेता नाराज हुए। उनका भाई साहब भारत के प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। कौन बने? और मैं राजस्थान का नेहरू, तो इधर प्रधानमंत्री मेरे को बनाओ। बताओ राजस्थान का नेहरू कौन? जुगल किशोर। तो उनका प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। उनका आप नहीं भाई, अब प्रधानमंत्री किसको बना दिया? आपको उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। लिखो उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम जुगल किशोर चतुर्वेदी। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी डिप्टी पीएम। जुगल किशोर चतुर्वेदी कौन बनाए गए? किसके उप प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री कौन है? अब मंत्री भी बनने चाहिए। लिखो मंत्री कौन कौन है? लिखो मंत्री। कितनी रियासतें शामिल की गई थी? तो चारों से एक एक बना लो काबिल। तो भरतपुर से, भरतपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हमने पढ़े थे उनको बनाया गया था। अब बताओ भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल। लिखो तो गोपीलाल यादव। करौली में प्रजामंडल में दो लोगों के नाम पढ़े थे हमने, बताओ कौन कौन से? त्रिलोक चंद माथुर, एक और थे चिरंजीलाल शर्मा। लिखो चिरंजीलाल शर्मा मंत्री जी थे। चिरंजीलाल जी यहां पर चिरंजीलाल शर्मा। गोपीलाल यादव, चिरंजीलाल शर्मा। एक भरतपुर से आ गए, एक करौली से आ गए। अब दो कहां कहां से लेने? एक अलवर से, एक धौलपुर से। अलवर से लिए गए, लिखो मास्टर भोलानाथ। मास्टर भोलानाथ। मार साहब थे, भोले आदमी थे बेचारे। मास्टर भोलानाथ। अब एक धौलपुर से लिए गए, लिखो डॉक्टर मंगल सिंह। डॉक्टर मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह। डाकुओं के नाम होते हैं ऐसे मंगल सिंह फिल्मों में। धौलपुर साइड में है भी डाकू ज्यादा। जो चार मंत्री कौन कौन बने बताओ देखे? गोपीलाल यादव, चिरंजीलाल शर्मा, मास्टर भोलानाथ, डॉक्टर मंगल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमार। तो प्रधानमंत्री कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन से राज्य के? अब ये जो राज्य बना था इसकी जनसंख्या थी 18 लाख। पॉपुलेशन कितनी थी? होनी कितनी चाहिए राज्य के लिए? 10 लाख से अधिक हो रही है। लिखो जनसंख्या बराबर 18 लाख। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बराबर 18 लाख, 18 लाख। जनसंख्या कितनी थी? इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से ज्यादा। इसकी थी 1 करोड़ 84 लाख। लिखो आय इनकम बराबर, लिखो 1 करोड़ 84 लाख। 1 करोड़ 84 लाख। 1 करोड़ 84 लाख। 1 करोड़ 84 लाख। ठीक है। और ये जो नाम रखा गया था मत्स्य संघ, ये रखने वाले कौन थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। बोलो नाम। क्या नाम था? लिखो बोले के मुंशी पर याद तो रखो पूरा। बोलोगे तभी याद रहेगा, वरना कभी कभी आएगा मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था, वो देंगे बाद में किरण मनोहर लाल मुंशी। फिर चारों में के एम आ जाएगा, फिर आपको लगेगा यार कौन सा है। तो क्या नाम था? पूरा नाम बताओ पूरा, दोबारा बोलो। किसका नामकरण किया इन्होंने?
लिख लो। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। देखो एक बात बताता हूं आपको, आजादी से पहले एक हिंदी की मैगजीन आया करती, उस मैगजीन का नाम था हंस। क्या नाम था? हंस नाम की एक मैगजीन, हिंदी की एक मैगजीन निकाली, लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के मतलब इसमें कहानियां कविताएं इस प्रकार की चीजें। दो लोग मिलकर उसको निकाल रहे थे। एक जो बंदे जो मैगजीन वगैरह निकालते उनको क्या बोलते हैं? संपादक, एडिटर। एडिटर नाम सुना होगा। तो दो एडिटर है उसके। एक एडिटर का नाम है कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। एक एडिटर तो ये है, एक एडिटर और थे, उन दूसरे एडिटर का नाम था प्रेमचंद। क्या नाम था? दो एडिटर मिलके एक मैगजीन निकाल रहे हैं। कौन कौन दो एडिटर हैं बताओ? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और दो अलग अलग, कौन कौन है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। एक आदमी, नाम बड़ा हो रहा था, काफी बड़ा नाम हो रहा था, तो किसी ने कहा ये हटा दो। दो लोग निकाल रहे हैं, एक तो मुंशी जी और एक प्रेमचंद जी। कौन कौन? दो, मुंशी जी और प्रेमचंद। हंस के दो संपादक है, क्या क्या नाम है? मुंशी जी कौन? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। एक कौन? प्रेमचंद। लोगों ने धीरे धीरे कोमा हटा दिया। क्या बना दिया? मुंशी प्रेमचंद के नाम में मुंशी जो है वो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का मुंशी है। मुंशी प्रेमचंद के नाम में मुंशी का कोई मतलब है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का पीछे वाला मुंशी प्रेमचंद जी के आगे लग गया। आई बात समझे? और अब नाम इतना पॉपुलर हो गया कि मैं नॉर्मली आपसे पूछूंगा यार प्रेमचंद को पढ़ा है? आपको याद ही नहीं आता कि सर कौन प्रेमचंद। मैं को मुंशी प्रेमचंद, आपको सर दो कविता भी सुना दूं, दो कहानियां भी बता दूं मैं, तो आप बता सकते हो प्रेमचंद जी के बारे में। तो प्रेमचंद जी का मुंशी है वो, प्रेमचंद जी का मुंशी नहीं है। किसका मुंशी है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का मुंशी है। और वो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जो थे उन्होंने किसका नामकरण किया? किसका किया? किसने किया? याद रह जाएगा। राजस्थान टोटल कितनी रियासतें थी? मगरमच्छ कितने? कौन कौन से? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक, इनकम तो वो तो क्या बन सकती है? राज्य। पीछे कितनी बची? 15। 15 में से कितने को मिला के हमने राज्य बना दिया? 4। कौन कौन सी? धौलपुर, करौली, अलवर, भरत। पीछे कितनी बची? 11। कितनी बची? 19 है। 4 अलग हो गई, 4 मगरमच्छ अलग हो गए, 8 निकल गई, कितने बचे? 11। 11 में से 2 रियासतों की लोकेशन थोड़ी और अलग सी है। एक रियासत है सिरोही। कौन सी है? बॉम्बे के टच करती है। किसके टच करती है? बॉम्बे मतलब आज का गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला के। सिरोही के अंदर 2 बड़ी प्यारी जगह है, एक आबू और एक दिलवाड़ा। कौन कौन सी 2 जगह? आबू राजस्थान का हिल स्टेशन, अंग्रेजों के टाइम से अंग्रेज अजमेर रहते थे, साथ में कहां रहते? आबू। तो आबू हिल स्टेशन है राजस्थान के अंदर। दिलवाड़ा में बहुत अच्छे अच्छे जैनों के मंदिर है। वल्लभ भाई पटेल बॉम्बे के थे, वल्लभ भाई पटेल गुजराती थे। गुजरात को क्या बोलते? बॉम्बे। सारी रियासतों को कौन सी किधर मिलेगी तय कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल का दिल इन दोनों पर आया, आबू और दिलवाड़ा। इसलिए वल्लभ भाई पटेल को लगा आबू और दिलवाड़ा बॉम्बे को मिलने चाहिए, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल खुद कहां के थे? बॉम्बे। तो आबू दिलवाड़ा भी किधर मिला है? बॉम्बे। क्यों? क्योंकि जिधर आबू दिलवाड़ा जाएंगे उधर टूरिस्ट आएंगे, जिधर टूरिस्ट जाएंगे उधर पैसा आएगा। भाई साहब पैसे का खेल है बाबू भाई पूरा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सिरोही पूरा का पूरा मिला दिया जाए बॉम्बे। किसमें मिला दिया जाए? जिसकी लाठी चल रही थी भाई वल्लभ भाई पटेल की। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि राजस्थान वालों सिरोही के बारे में तो सोचना ही मत। सिरोही पूरी की पूरी किसमें मिलेगी? 11 थी, 11 में से एक और निकल गई, पीछे कितनी बची? 10। 10 में से एक रियासत है जैसलमेर। कौन सी है? लंबी चौड़ी रियासत, पर दिक्कत ये है कि न तो जनसंख्या 10 लाख, न इनकम 1 करोड़। तो आप आजाद भी छोड़ नहीं सकते। अब एक तरफ पड़ा है इसके जोधपुर। क्या पड़ा है? एक तरफ इसके जोधपुर लगा हुआ इधर, एक तरफ पड़ा पाकिस्तान। अब या तो पाकिस्तान में मिलाओ या किस में मिलाओ? जोधपुर के अंदर मिलाया जाए इसको। इसलिए भारत सरकार ने कंट्रोल अपने पास ले लिया और भारत सरकार ने कंट्रोल लेके कहा हम देख लेंगे क्या करना है। जैसलमेर वालों से कि भाई तुम क्या चाहते हो, पाकिस्तान या जोधपुर? तो उन्होंने कहा जोधपुर।
जोधपुर मिला दो, पाकिस्तान में हम जाना नहीं चाहते तो हमारे पास ऑप्शन दूसरा क्या बचता है, जोधपुर। इसलिए जैसलमेर को किसमें मिलाना है, जोधपुर। और जोधपुर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इनकम 1 करोड़ से अधिक है, इसलिए जोधपुर राज्य बनेगा। राज्य बनेगा तो एक रियासत को किसमें मिला दो, जोधपुर। टोटल बची हुई कितनी, 11। 11 में से एक सिरोही को कहां मिलाना है आपको, बॉम्बे। जैसलमेर को कहां मिलाना है, जोधपुर। पीछे कितनी बची, दूसरे चरण में 9 की 9 एक साथ मिला दी। सेकंड पेज में 9 को एक साथ ही ले लिया जाए। सुनो देखो, राजस्थान में टोटल रियासत कितनी, 4 रियासतों को लेके एक राज्य कौन सा बनाया गया, कौन सा, मत्स्य। पीछे कितनी बची, पीछे कितनी बची, 15। 4 को राज्य बनाएंगे तो पीछे कितनी बची, 11। सिरोही को कहां मिलाएंगे, बॉम्बे। जैसलमेर कहां मिलेगा, जोधपुर। तो अब जो 9 बची उसको नाम राजस्थान ही देना पड़ेगा। एक का नाम, एक राज्य का आपने नाम क्या दे दिया, मत्स्य। 4 राज्यों के नाम होंगे, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। फिर राजस्थान किसका दोगे, तो आप जो बचा इसका नाम क्या दे दो, राजस्थान। मिला रहे थे, मिलाने को बोलते हैं संघ।